डालकर काली बिल्ली की आंखों को जोर जोर से खोदना शुरू कर दिया। पास खड़ा दुकानदार सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वो पहले ही 20 लियांग में वह बिल्ली उसे बेच चुका था। कुछ ही पलों में आदमी ने दोनों आंखें निकाल ली और तभी सच सामने आया। वो साधारण आंखें नहीं थी, बल्कि 2 बेशकीमती नीले रत्न थे। उनकी कीमत 20 लियांग से कहीं ज्यादा थी। लेकिन उसे क्या पता, जिसे वह बेकार लोहे की बिल्ली समझ रहा था, असली खजाना तो वही थी। आदमी तुरंत पास की गिरवी की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने एक नजर में पहचान लिया कि यह कोई मामूली चीज नहीं है। उसने तुरंत 1000 लियांग देने की पेशकश कर दी और ऊपर से बोला, कीमत और भी बढ़ाई जा सकती है। यह सुनकर सुबानचेंग खुशी से फूला नहीं समाया। सिर्फ एक बार हाथ बदलते ही उसने दर्जनों गुना मुनाफा कमा लिया था। पास खड़ा शेन वानसान यह सब सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने सुबानचेंग की तरफ ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे उस पुराने ठेले वाले के पास जा पहुंचा। भाई, क्या उस काली बिल्ली की आंखें किसी ने खरीद ली? ठेले वाला जवाब देता, उससे पहले ही शेन वानसान ने 10 लियांग देकर वह काली बिल्ली खरीद ली। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, जब सिर्फ आंखें इतनी कीमती हैं तो पूरा शरीर कितना अनमोल होगा। सच में अजीब जमाना है। एक आदमी सिर्फ आंखें खरीदता है और दूसरा अंधी बिल्ली भी खरीदने को तैयार है। शेन वानसान फिर उसी गिरवी की दुकान पर पहुंचा, लेकिन इस बार दुकानदार ने काफी देर तक जांचने के बाद कहा, यह तो साधारण लोहे की बिल्ली है। शेन वानसान जाने ही वाला था कि दुकानदार ने उसे रोक लिया, कहीं ग्राहक हाथ से निकल जाए। उसने बिल्ली की सतह को जोर से खुरचा और अचानक अंदर से तेज सुनहरी रोशनी चमक उठी। तुम तो मालामाल हो गए, यह सोने की बिल्ली है। शेन वानसान की आंखें चमक उठी। उसके मन की बात सच निकली। जिसकी आंखें हजारों की हों, वह साधारण लोहे की कैसे हो सकती है? पास खड़ा सुबानचेंग ये देखकर तमतमा गया। यकीन न आने पर उसने बिल्ली को उठाकर दांत से काटा और सचमुच वह ठोस सोना निकली। उसने हैरानी से पूछा, सोने की बिल्ली को लोहे जैसा क्यों बनाया गया? दुकानदार ने समझाया, कुछ अमीर लोग बहुत सादगी से जीते हैं। उनके पूर्वज बेहद धनवान थे, लेकिन वे दिखावा पसंद नहीं करते थे, इसलिए सोने की चीजों पर काला रंग चढ़ा देते थे। उनके बाद की पीढ़ियों को असलियत पता नहीं चली और उन्होंने उसे लोहे की समझकर बेच दिया। फिर उसने बताया कि इस सोने की बिल्ली की कीमत कम से कम 5000 लियांग है। यह सुनकर शेन वानसान खुशी से पागल हो गया। उधर सुबानचेंग दिल में जल रहा था, लेकिन ऊपर से मुस्कुराते हुए बोला, शेन वानसान, यह दौलत तो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी थी। अगर मैं बिल्ली और आंखें साथ खरीद लेता तो तुम्हें मौका कहां मिलता? शेन वानसान ने भी हंसते हुए कहा, धन तो सब मिलकर कमाते हैं। लेकिन घर लौटते ही सुबानचेंग का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तय कर लिया कि वह शेन वानसान को सबक सिखाएगा। कुछ दिनों बाद उसके आदमियों ने शेन वानसान की दुकान के बाहर कूड़ा फेंक दिया। पुराने मुनीम ने विरोध करना चाहा तो उसे घूंसा मार दिया गया। झगड़ा बढ़ने ही वाला था कि शेन वानसान समय पर पहुंच गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह सुबानचेंग की चाल है, लेकिन उसने कोई झगड़ा नहीं किया। उल्टा मुनीम से कहा कि सारा कूड़ा, तांबे का बुरादा, तेल के अवशेष और फटे बोरे सब इकट्ठा करके पिछवाड़े में जमा कर दो। यह सुनकर सब हैरान रह गए। दुश्मन दरवाजे पर कूड़ा डाल रहा है और ये उसे जमा करवा रहा है। दुश्मन और भी अकड़ गया। बोला, अब रोज तुम्हारी दुकान के सामने कूड़ा फेंकेंगे। शेन वानसान ने शांत स्वर में कहा, जितना फेंकना है फेंको। इतना ही नहीं, उसने मजदूरों से एक अलग शेड बनवाया ताकि सारा कूड़ा वहीं जमा हो सके। उसकी दोस्त लूमिस इस बात से नाराज हो गई। उन्होंने आकर पूछा, क्या हम इतने कमजोर हैं कि कोई भी आकर हमारी दुकान को कूड़ा घर बना दे? शेन वानसान ने चुपचाप समझाया, बरसात का मौसम आने दो, तब सब समझ आ जाएगा। कुछ ही समय बाद बारिश का मौसम शुरू हुआ। लकड़ी गीली होने लगी, जलाना मुश्किल हो गया। तभी शेन वानसान ने उन तांबे के बुरादे और तेल के अवशेष से खास ईंधन तैयार करवाया, जो लकड़ी से ज्यादा देर तक और तेज जलता था। लोगों ने देखा कि उसका बनाया ईंधन बारिश में भी बढ़िया जल रहा है। देखते ही देखते उसकी दुकान पर भीड़ लग गई। बेकार समझा जाने वाला कूड़ा अब सोने से ज्यादा कीमती साबित हो रहा था। शेन वानसान ने कचरे को खजाने में बदल दिया और खूब मुनाफा कमाया। जब सुबानचेंग को यह खबर मिली तो वह गुस्से से जल उठा। वह शेन वानसान को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन अनजाने में उसी की मदद कर बैठा। और इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है। शेन वानसान की यह कमाल की कहानी। जहां दूसरों ने सिर्फ लालच देखा, वहीं उसने हर मुसीबत में मौका ढूंढ लिया। जिसे लोग कूड़ा समझकर फेंक रहे थे, उसने उसी को सोना बना दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब